अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। आजकल हम पाकिस्तानियों में, एशियन पॉपुलेशन में दिन ब दिन विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विटामिन डी की जो प्रीवलेंस है वो इस टाइम पीक पे है। जिसका भी टेस्ट करवा लें, चाहे वो बच्चों का हो, एडल्ट्स का हो, मर्द हज़रात का हो, ख़वातीन का हो, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती ही आती है। तो आज हम बेसिकली इस बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है, किन डाइट को फॉलो करके, क्या क्या चीज़ें ऐसी खाकर जो है हम विटामिन डी को उस नॉर्मल वैल्यू तक ला सकते हैं, या कौन सी हम गलतियां ऐसी करते हैं कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है वो उस तरह से जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता। और क्या ये जो सप्लीमेंट्स आजकल हम ले रहे हैं विटामिन डी के, वो हेल्दी हैं भी हमारी सेहत के लिए और बेनिफिशियल हैं भी, और अगर हैं भी तो हमें कितनी जो उसकी डोज है वो बच्चों को कितनी लेनी चाहिए, बड़ों को कितनी लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा आज इसी पे बात करते हैं। सो बेसिकली जो विटामिन डी है वो नॉर्मली देखा जाए तो हर एक में आजकल डेफिशिएंसी है। कोई भी टेस्ट करवा ले उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ उससे आपके हड्डियों का मसला ही हो सकता है, आपके बोन हेल्थ इश्यूज ही हो सकते हैं। जबकि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो सबसे पहले जिनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो अडेप्ट कर लेते हैं। हेयर फॉल जो है वो आजकल बहुत सेयर हो रहा होता है। अगर उसके पीछे रूल आउट किया जाए तो उसमें विटामिन डी जो है वो एक आपका, उसकी डेफिशिएंसी एक आपका रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा डिप्रेशन वो जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चों में दांत हैं या बोन हेल्थ इश्यूज़ हैं, या बड़ों में जो जितने हमें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाते हैं, बच्चों में रिकेट्स की तरफ ले जाते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। सो टाइमली विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रूल आउट करना और इसकी जो है इसका ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अगर विटामिन डी की बात की जाए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए विटामिन है, और ये बेसिकली हमें सूरज से मिलता है। सन एक्सपोजर की वजह से आपकी जो बॉडी में है ये एब्जॉर्ब होता है, लेकिन ड्यू टू इंडोर एक्टिविटीज़ या ड्यू टू सम रीजंस हमें इतना जो सूरज में उतना बैठना ही नहीं हो पा रहा होता कि जो हमें वो एक अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि जो धूप आपको लेनी होती है, जो सही होती है, जिससे आपका विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, विटामिन डी आपको मिलता है, वो कौन सा आइडियल टाइम है। सो वो बेसिकली आफ्टरनून का होता है, 12 से 5-6 बजे के करीब का जो होता है वो सबसे अच्छी धूप होती है, जिससे आपको सनलाइट से आपको विटामिन डी जो है वो बेसिकली मिलता है। लेकिन वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से कि इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई तो विटामिन डी जो है हमें उस तरह से मिलता नहीं है। सबसे मेन जो हमारा विटामिन डी का सोर्स है वो आपका सूरज है, आपका सन है। नेक्स्ट होता ये है आपका क्वालिटी ऑफ फूड, कि जो हम खा रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी सही है, वो हमारा प्रोसेस फूड तो नहीं है, वो हमारा जंक फूड तो नहीं है, कि हम डाइट ले भी रहे हैं बट वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पे नहीं है, हेल्दी मैक्रोज और माइक्रोज, हेल्दी विटामिन और मिनरल्स हमें उससे नहीं मिल रहे, तो वो डाइट जो है वो आपको एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। थर्ड पे ये कि हमें आइडिया नहीं होता कि विटामिन डी के साथ हमने ऐसे कौन कौन से सोर्सेज लेने होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के, जो आपकी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हम समटाइम विटामिन डी ले रहे होते हैं, उसके फूड सोर्सेज से भी ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स में भी ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं हो रही होती, क्योंकि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन के जिन्होंने उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करना होता है, वही हम उसी की डेफिशिएंसी में जा रहे होते हैं। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अगर बात की जाए कि विटामिन डी हमें किन फूड सोर्सेज में मिलता है, तो अगर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन मैं बताऊँ तो जो विटामिन डी है उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे फूड सोर्सेज में बहुत कम है। मिलता है लेकिन उतनी मिकदार में नहीं मिलता जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुल कर सके। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई डाइट या जब कोई आपकी फूड सोर्स जो है वो आपको उस चीज़ को, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना करे, तो वहाँ पे जितना हमारा 50% डाइट का रोल होता है उतना ही अब हमारा सप्लीमेंट्स का भी उतना रोल होता है, ताकि वह हमारी रिक्वायरमेंट्स को समहाउ जो है वो फुल कर सके, हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। सो होता ये है कि जो विटामिन डी का फूड सोर्सेज हैं उसमें एग योक, जो अंडे की जर्दी है,
उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा जो फ़िश है, मछली, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, आपके नट्स, आपके सीड्स में, इनमें पाया जाता है। जितने हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसमें विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन उसकी जो मिकदार है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो कम है। सबसे ज़्यादा ये आपको सन से मिलता है, या आपके एग योक, अंडे की जर्दी से, या आपको जो है फिश जो है वो उनसे ये मिल सकता है। सो ये सारे जो विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। बट अगर आपको विटामिन डी की बेसिकली विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाता है, जो कि जिसमें अगर विटामिन डी की लेवल्स कम आ जाएं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सप्लीमेंट जो है रिकमेंड किया जाता है। लेकिन वो भी आपने जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो अपना विदाउट एनी कंसल्टेशन नहीं लेने, किसी अपने फिजिशियन से या डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके आपने उसकी डोज सेट करनी होती है। या आपकी डेफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि इसमें बेसिकली 5000, 10,000 IU के भी होते हैं, 200,000 IU के भी होते हैं। तो वो आपकी डेफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आपने इसको एवरी वीक लेना है आप अपने सप्लीमेंट को, या आपने ट्वाइस अ मंथ लेना है, वंस अ मंथ लेना है। ये सारे आपके वो टेस्ट के ऊपर जो है उसको रूल आउट करके फिर हम आपकी एक डोज सेट करते हैं, जो कि आपने 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक लेना होता है। इसी तरह एडल्ट्स के लिए जो कैप्सूल्स होते हैं, बच्चों के लिए ड्रॉप्स आते हैं जो हम बच्चों को देते हैं, जिसमें विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम होता है, जो कि बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी वो उसको इम्प्रूव करता है। सो आजकल हम अपने बच्चों में भी देख रहे हैं कि उनको थोड़ा सा हम भागने को कह दें तो इस कंप्लेंट्स आते हैं कि उनके जो घुटने हैं उनमें दर्द हो रहा है, उन्हें बोन हेल्थ इशू हो रहा है। सो अगर आप बच्चों का भी टेस्ट करवा लें तो उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही होती है। पहले ये होता था कि अक्सर बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में खेल लेते थे तो एक सन एक्सपोजर हो जाता था वेकेशंस में। बट अब ये है कि वो इंडोर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा ये जो फ़ोन्स, आपकी जितने ये सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हमारा सन के साथ वो एक्सपोजर हो सके। तो बच्चों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत फेयर है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है और उसको हम जो है किस तरह से नॉर्मल लेवल तक ला सकते हैं। सो अगर इस सारी चीज़ों की समरी की जाए तो विटामिन डी जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ ये आपके बोन हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपको जो है डिप्रेशन में जाने से रोकता है। और जो फूड सोर्सेज की बात की जाए तो उसमें अंडों में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, आपके नट्स, सीड्स, आपके दूध में पाया जाता है। लेकिन आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करने होते हैं, उसकी डोज को सेट करके ये तमाम चीज़ों को अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट और सप्लीमेंट को फॉलो करते हुए आप अपने विटामिन डी को जो है वो नॉर्मल वैल्यू तक ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।